रविशंकर जी, लंबा समय गुजरात में बिताया, आज ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, मतलब आपका सच सच बताइएगा कि आपका अपना आकलन कितनी सीटें कह रहा था बीजेपी के लिए? देखिए, मैंने आपको उस दिन आप बैठी हुई थी साबरमती के किनारे, तो आपने मुझसे यही सवाल किया था और मैंने क्या जवाब दिया था? ऐतिहासिक, अप्रायश्चित, अप्रत्याशित और अविस्मरणीय। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। आपने बार बार मुझसे नंबर पूछा, हमने कहा नंबर की प्रतीक्षा आप करिए। आज देखिए, ये रिजल्ट ऐतिहासिक है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये रिजल्ट अविस्मरणीय है कि नहीं? मैं इसलिए कि मैं, अब आप मुझसे पूछती मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, हमने जानबूझ करके, जो मैं राजकोट गया, बड़ौदा गया, अहमदाबाद, मीडिया को देखना, बाकी सब, तो ये मेरा असेसमेंट बन रहा था। और मैंने एक आपसे शब्द कही थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी का एक भी संकेत नहीं है। तो आज ये भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विजय है और मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर और गुजरात की जनता की परिपक्वता पर। और एक बात ध्यान रखिए कि हमारे संगठन का जो बूथ स्तर तक काम है ना, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, तो ये उस मेहनत का भी असर है। हमारा काम, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता रविशंकर जी, और हमारे संगठन की मजबूती। पास क्रॉस करना ये तो अप्रत्याशित है। मतलब ये मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि सच सच बताइए कि आपके दिल में वो कौन सा आंकड़ा था कि कितना बीजेपी हासिल कर सकती है? देखिए, मैं आप एक बात मैं बता दूं आपको। अब मैं थोड़ा एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने छात्र जीवन से हूं, कई प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं, तो थोड़ा जब मैं प्रदेश में जाता हूं तो कुछ हवा को सूंघने की क्षमता में है। कई बार गलत भी साबित हुआ हूं, अधिकांश बार सही साबित होता हूं। आप भी जानती हैं, आप मेरे प्रदेश में भी आई हैं कई बार मेरे साथ प्रवास में और प्रचार दोनों में। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक आपको उदाहरण देता हूं। मोदी जी उस दिन 50-51 किलोमीटर के जो शोभा यात्रा में थे अहमदाबाद में, तो मैं नरोदा में जहां से शुरू हुआ था मैं था, उसके बाद मैं फॉलो कर रहा था। अब 10 लाख लोग अपनी इच्छा से सड़कों पर आए और एक व्यक्ति बाहर से नहीं आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना तो हम समझ लेते हैं, घर की छतों पर, बालकनी में, बाउंड्री में, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति सड़क पर था, उनका अभिनंदन कर रहा था। और जो व्यक्ति 14 साल मुख्यमंत्री रहा हो टोक रही हूं यहाँ पर, और क्योंकि आप 8.5 साल ग्राउंड से पर मौजूद प्रधानमंत्री थे स्वयं और आपने देखा किस तरीके की अप्रत्याशित भीड़ आई थी, रोड शो हुए वहां पर तमाम तरीके से। लेकिन एक नई पार्टी की एंट्री, आम आदमी पार्टी फैक्टर, जो इस बार गुजरात में देखने को मिला, उनकी भी रोड शो रैलियों में कम भीड़ नहीं थी रविशंकर जी। देखिए, मैं उस पर आपको मना कहाँ कर रहा हूं, लेकिन उनकी तुलना आप मोदी जी की रैली से मत करिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूंगा, उनको भी देखा वहां पर, मैं वहां लंबे समय तक था। अब ठीक है, उनको वोट मिला है, लेकिन एक बात मैं कह दूं, जो आप लोग वोट का प्रोजेक्शन अभी दिखा रही हैं, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आम आदमी पार्टी का पूरा वोट डाल दीजिए, तभी तो बीजेपी को 53% है ना, तभी रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता क्या? 53% और 30%, तो जहां 22-23% का अंतर हो, वहां कितना, तो सीटों पर कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला।